रात के 11:30 बजे थे। कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन आदित्य की आंखों में थकान और दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन घूम रही थी, कल से करूँगा। टेबल पर आधी खुली किताब पड़ी थी, जिम का बैग कोने में झूल रहा था। लैपटॉप में लर्न कोडिंग इन 30 डेज वाला वीडियो पोस्ट था और मोबाइल पर इंस्टाग्राम की रील्स लगातार चल रही थी। आदित्य ने फिर खुद से कहा, बस आज आखिरी बार, कल से पूरा बदल जाऊंगा। लेकिन ये कल पिछले 2 सालों से नहीं आया था। आदित्य का सपना था कि वो अपने छोटे शहर से निकलकर बड़ा आदमी बने। माँ चाहती थी कि बेटा सरकारी नौकरी करे। पापा दिन रात दुकान संभालते थे ताकि बेटे की पढ़ाई में कमी ना रहे। लेकिन आदित्य वो सपने तो बड़े देखता था, पर शुरुआत करने से डरता था। उसे लगता था अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कर ही नहीं पाया तो। इसीलिए वो हर काम को टाल देता। जिम कल से करूँगा, स्टडी सोमवार से करूँगा, इंग्लिश सीखना अगले महीने से करूँगा, लाइफ बदलना एक दिन बदलूँगा। उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 2% बची थी। बोर होकर आदित्य छत पर चला गया। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। पूरा शहर शांत था। तभी उसकी नज़र सामने वाले छत पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। सफ़ेद दाढ़ी, पुराना कुर्ता और हाथ में छोटी सी लालटेन। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, या फिर सपने बहुत बड़े हैं? आदित्य चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा हंसा। क्योंकि बड़े सपने देखने वाले लोग अक्सर सो नहीं पाते, वो सिर्फ सोचते रहते हैं। आदित्य उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल। और कब से बोल रहे हो कल से करूँगा? ये सुनकर आदित्य चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, शायद बहुत समय से। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है पता है? आदित्य ने कहा, कैंसर। नहीं। हार्ट अटैक? नहीं। बूढ़े ने लालटेन की लो को दिखाते हुए बोला, सबसे खतरनाक बीमारी है, अभी बहुत समय है। आदित्य चुप हो गया। बूढ़ा आगे बोला, लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत वक्त है, इसीलिए वो समय को टालते रहते हैं। लेकिन सच ये है, एक दिन अचानक समय खत्म हो जाता है। आदित्य ने पूछा, आपने कभी कुछ टाला था? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। मैं सिंगर बनना चाहता था। फिर बने क्यों नहीं? क्योंकि मैं हर दिन यही सोचता रहा, कल से प्रैक्टिस करूँगा। उसने गहरी सांस ली। फिर नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई और मेरा सपना धीरे धीरे मर गया। आदित्य पहली बार किसी की आंखों में पछतावा देख रहा था। बूढ़ा बोला, बेटा सपने मरते नहीं हैं, उन्हें हम खुद मार देते हैं, कल बोल बोल कर। बूढ़े आदमी ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो क्या तुम अभी भी कहोगे कल से करूँगा? आदित्य तुरंत बोला, नहीं, मैं आज से शुरू कर दूँगा। बूढ़ा मुस्कुराया, बस यही समझना ज़रूरी है। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे उसने पहली बार बिना अलार्म स्नूज किए उठकर पानी पिया, जूते पहने और दौड़ने निकल गया। सिर्फ 10 मिनट दौड़ा, बहुत कम। लेकिन पहली बार उसने सोचा नहीं, शुरू किया था। धीरे धीरे आदित्य बदलने लगा। वो रोज़ सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करता, 30 मिनट इंग्लिश सीखता, 1 घंटा कोडिंग करता। कई बार मन नहीं करता था, कई बार हार मानने का दिल करता था। लेकिन अब वो एक बात समझ चुका था, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन ज़िंदगी बदलता है। 1 साल बाद वही लड़का जो हर काम कल पर टालता था, अब एक अच्छी IT कंपनी में जॉब कर रहा था। माँ की आंखों में गर्व था। पापा पहली बार लोगों से बेटे की तारीफ कर रहे थे। और सबसे खास बात, अब आदित्य जब भी किसी काम के बारे में सोचता तो सिर्फ एक लाइन बोलता,
अभी शुरू करता हूँ। एक दिन आदित्य उसी छत पर गया, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। पास वाले घर से पता चला वो बूढ़े आदमी का कुछ महीने पहले ही देहांत हो चुका था। आदित्य कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, धन्यवाद। अगर उस रात आप नहीं मिलते तो शायद मैं आज भी कल का इंतज़ार कर रहा होता। कहानी की सीख, सही समय कभी नहीं आता। जो लोग शुरू कर देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कल से करूँगा एक आदत नहीं, एक जाल है। और ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो कहते हैं कल से नहीं, आज से शुरू करता हूँ। अगर इस स्टोरी से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो या फिर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें।